सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंग्लिश से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अबनवाज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो जो कि सिंपल प्रेजेंट के बारे में थी उसे बहुत सराहा, जिसके लिए मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कि कब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं और इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हों उन कामों की जो हम कर रहे हों, जो दूसरे कर रहे हों, या आपके इर्द गिर्द रोनुमा होने वाले वाक़यात की, जैसे कि सूरज चमक रहा है, हवा चल रही है, परिंदे चहचहा रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस तरह के जुमलों की फॉर्मेशन की कि इन जुमलों को किस फार्मूले के तहत बनाया जाता है। दोस्तों, इस टेंस के फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट के साथ वर्ब बी यानी इज़ एम आर, जिसे हेल्पर वर्ब कहते हैं, और वर्ब ing के साथ जो कि मेन वर्ब कहलाता है लगाया जाता है। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जुमलों में दोनों वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। वर्ब टू बी इज़ एम आर और मेन वर्ब ing। इस जुमले पर गौर करें, ही इज़ प्लेइंग। दोस्तों, इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है और वो कौन है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक्शन को जाहिर कर रही है? यकीनन ही। मेन एक्शन वर्ड क्या है? जी हाँ, प्लेइंग। प्लेइंग वो काम है जो हो रहा है। क्या इस जुमले में कोई और वर्ब है जो जुमला बनाने में हेल्प कर रहा हो? जी हाँ, वर्ब टू बी जो कि इज़ है। चलिए दोस्तों, इस जुमले की मदद से कुछ सवालात बनाते हैं। शुरू करते हैं यस नो क्वेश्चन से। दोस्तों, यस नो क्वेश्चंस वो सवालात हैं जिनके जवाब में हम यस नो कह सकते हैं, और यस नो क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको हेल्पर वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना होता है, जैसे कि ही इज़ प्लेइंग, इज़ ही प्लेइंग हो जाएगा। दोस्तों, अब हमारे पास यस नो क्वेश्चन मौजूद है। इस सवाल का जवाब कैसे देंगे? हम जवाब देने के लिए यस नो का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होगा। हमें जवाब देने के लिए यस नो के साथ कुछ और भी लगाना होगा। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यस, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद हेल्पर वर्ब इज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा यस ही इज़। और अगर हमें नेगेटिव आंसर देना हो तो हमारा फॉर्मूला कुछ यूँ हो जाएगा, नो प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पर वर्ब प्लस नॉट। तो हम कहेंगे नो ही इज़ नॉट, यानी नो ही इज़ेंट। इज़ेंट इज़ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यानी मुख्तसर फॉर्म है। दोस्तों, बाज़ औक़ात आपको बताना होता है या जाहिर करना होता है कि कोई काम नहीं हो रहा है, कोई किसी काम को नहीं कर रहा है, या आप किसी काम को नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और ऐसा करने के लिए हम जुमले में नॉट का इजाफा करते हैं, जो कि इज़ एम आर यानी हेल्पर वर्ब के बाद लगाया जाता है। तो ही इज़ प्लेइंग को नॉट का इजाफा करते हुए नेगेटिव बनाया जाएगा, और ये हो जाएगा ही इज़ नॉट प्लेइंग या ही इज़न्ट प्लेइंग। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इन टेबल्स को पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। वी आरंट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे हैं। आर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं। यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हैं। यू आरंट प्लेइंग, आप नहीं खेल रहे हैं। आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। दे आरंट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे हैं। आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं। ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। ही इज़न्ट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहा है। इज़ ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है। शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है। शी इज़न्ट प्लेइंग, वो नहीं खेल रही है। और इज़ शी प्लेइंग, क्या वो खेल रही है। दोस्तों, बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मुख्तलिफ इस्तेमालात की कि इनको कहाँ कहाँ, कौन सी सिचुएशंस में और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस्तेमाल किया जाता है इस टेंस का
जब हम टेम्परेरी एक्शंस यानी मुख्तसर दौरानिए या आर्जी तौर पर किए जाने वाले कामों की बात करते हैं, और वो काम जो जारी हों या कुछ ऐसा जो अभी हो रहा हो, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आई एम मेकिंग कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। द लॉयन इज चेजिंग अ डियर, शेर हिरन का पीछा कर रहा है। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल इस वक्त भी किया जाता है जब हम बतदरीज तब्दीली को महसूस करें और इसका जिक्र भी करें, जैसे कि आई थिंक आई नीड टू गो ऑन अ डाइट, आई एम गेटिंग फैटर, मेरा ख्याल है मुझे डाइट करने की ज़रूरत है, मैं मोटा होता जा रहा हूँ। द क्लाइमेट इज़ गेटिंग वार्मर डे बाई डे, माहौल की हिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। द प्राइस ऑफ गोल्ड इज़ इंक्रीजिंग, सोने के भाव बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, जब आपको मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में किए जाने वाले कामों का यकीन हो या आपको 100% श्योर हो कि आप इस काम को करेंगे, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर प्लान्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई एम टेकिंग डिनर इन अ गुड रेस्टोरेंट टुनाइट, मैं आज रात एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करूँगा। इफ़ गॉड विलिंग आई एम गेटिंग माई चैनल मोनेटाइज्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, प्रे फॉर मी, अगर अल्लाह ने चाहा तो इस साल के आखिर तक मैं अपना चैनल मोनेटाइज करवा लूँगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। दोस्तों, जब हम बात करते हों अपनी फ़िज़िकल फीलिंग्स की, अपनी जिस्मानी कैफियत की, तो हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हाउ आर यू फीलिंग, हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। माई टूथ इज़ हर्टिंग या माई टूथ हर्ट्स, मेरे दांत में तकलीफ़ हो रही है। माई हेड इज़ एक्किंग या माई हेड एक्स, मेरे सर में दर्द हो रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा और बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी आपको मिली होंगी। अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अपकमिंग वीडियो में, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से होगी। कीप इन टच, थैंक्स, अल्लाह निगहबान।